नमस्कार। हिंदी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सुविचार में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका अर्थ होता है दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज के वीडियो का विषय होगा वर्ण और वर्णों के भेद। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। जिसके और खंड ना हो सके, जिसके और भाग ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना हो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के समूह से ही एक वर्णमाला तैयार होती है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, सीरीज में बांधकर लिखा हुआ, सीरीज में बंधा हुआ, क्रमानुसार बंधा हुआ, आपस में एक साथ जुड़ा हुआ। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों के मुख्य भेद, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वर, जो अपने आप में मात्राएं भी होते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वर, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुकावट के निकले, अर्थात उच्चारण करते समय मुंह से वायु, मुंह से हवा बिना रुकावट से निकले, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण समय वायु बिना किसी रुकावट से निकले, स्वर कहलाते हैं। स्वर, स्वरों की मात्रा 11 है। कुल स्वर 11।
आ, ई, उ, री, ए, ओ, कुल स्वर 11। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय यह अपनी अहम भूमिका निभाता है व्यंजनों को पूरा करने के लिए। अ स्वर सभी व्यंजनों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई, जिसको बच्चे बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब की कोई मात्रा नहीं, बाकी स्वरों की मात्राएं इस ढंग से लिखी जाती हैं। अनुस्वार, जिसको हम लोग बचपन में बोलते थे छोटा अंग। अनुस्वार, विसर्ग, अब इसके बाद स्वरों के भेद। स्वरों को हम लोग, स्वर के मुख्य 2 भेद होते हैं। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में हम लोग क्या क्या लेते हैं? ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हम लोग लेते हैं 7 स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ,
ए ए ओ ओ। आ ई उ ए ओ। ये होते हैं 7। इनमें क्या है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अंग्रेजी अल्फाबेट के एस आकार में होता है। एस आकार में इसका प्रयोग होता है जब हम लोगों ने किसी शब्द का उच्चारण लंबी लय में करना है। उदाहरण के तौर पर राम, ओम, तो उसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना। अभी तक हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन शामिल किए गए हैं। आज की वीडियो में हमने लिया स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले। स्वर के भेद: मुख्य स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हम लोग शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसके मुख्य भेद है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 वर्ण लेते हैं इसमें हम लोग, अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, इसमें 7 स्वर शामिल किए गए हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, बच्चों की तरह। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर, जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट एस के आकार में होता है और ये मोस्टली कहाँ होता है? किसी मंत्र का जाप करना है, राम, ओम, तो वहां पर प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। तो उस उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। आज के विशेष ज्ञान में हिंदी वर्णों को अक्षर भी कहते हैं।
स्वर अ, स्वर अ सभी व्यंजनों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद।